विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। माता यथा नियं पुत्रं आयुष एक पुत्रमनुरक्षे एवं पि सर्वभूतेषु मानसंभावये अपरिमाण। साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, जिन्होंने सद्धम्म प्रकाशित किया है, उस सद्धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य शावक संघ, इन तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विद्यमान विहारवासी भिक्षु और समन संघ, इनके प्रति निपान हेतु मंगल कामना करते हैं। और आज का ये साल का वर्षवास की स्थिति आज से समाप्त है। तो ये समाप्ति के अवसर पर जो चुनाव के जब उपासक उपासिका, अग्रदायक लोग और गांव के प्रतिष्ठित पुजारी जी और उपोषित लेने वाले, इन सब के प्रति मंगल कामना, मंगल भावना। ऐसा बोला गया है, माता यथा नियम पुत्रं आयुष एक पुत्रम अनुरखे। ये करणीय सूक्त में पाठांतर है। जो कोई माँ अपने एक लौटे बेटे के ऊपर निगाह रखती है, एक लोटा बेटा है उसका वाला, तो उसका वाला ज्यादा फिक्र किसकी करेगी? अपने बेटे की। तो जैसे माता यथा नियम पुत्रं आयुष एक पुत्रम अनुरखे, तो उसको एक लोटे बेटे के ऊपर इसी निगाह रखती है, इतनी फिक्र करती है, इतनी लगी रहती है अपने एक लोटे बेटे का भविष्य बनाने के लिए। इसी तरह कोई भी मनुष्य, कोई भी उपासक उपासिका धम्म को अनुसरता है, अनुसरने के कारण अपने बेटे जैसी फिक्र करता है। किसका फिक्र करता है? धम्म की। धम्म बढ़ाने के लिए, अपना उत्कर्ष साधने के लिए, अपनी उन्नति होने के लिए। तो वर्षवास के स्थिति में भी ये लोग कायिक वाचिक मानसिक सवर करने के लिए शील धारण करते हैं, पंचशील धारण करते हैं, उपोषण धारण करते हैं और दान धर्म करते हैं, यानी वस्तु दान व समय दान, सभी प्रकार के दान में आता है। और फिर सेवा देता है। सेवा देने के बाद वो परियति धर्म में, जैसा पतिदाना, जैसे हम पतिदाना लगाते हैं, प्राप्त किए हुए पुण्य को डिस्ट्रीब्यूट करना, पतिदाना। दान देने के बाद दान का अनुमोदन करना, ठीक से धर्म श्रवण करना, और ठीक से धर्म श्रवण करने के बाद अपनी वाली बुद्ध शासन में मार्ग होने के लिए दृष्टि अपनी प्रतिष्ठित ठीक रखना। ये 10 पुण्य कर्म ही उपासक उपासिका वर्षवास स्थिति में सवर करते हैं। अपने कायिक सवर करते हैं, वाचिक सवर करते हैं, मानसिक सवर करते हैं। तो इसी कारण जैसा ये वर्षवास का काल का तिथि होने से अनेक बुद्ध के इतिहास में अपने भिक्षु भिक्षुनिया उपासक उपासिका का इतिहास होता है। तो कोई ना कोई काल में ऐसी घटना घटती है। तो एक काल में अकाल गिरा, ऐसा बहुत रोग हुआ था, जैसा अभी कोरोना हुआ ना, ऐसा टाइप का बहुत रोग हुआ था। प्लेग होता है, कभी मरघट, सभी लोग गांव के मर जाता है। तो ऐसा रोग हुआ। रोग होने से लोग घबरा रहे, गांव के लोग मर रहे पूरे, उसको मयत करने के लिए कोई लोग नहीं मिल रहे, ऐसे गांव नहीं सर रहे, क्योंकि एक साथ लोग मरते जा रहे मरगाड़ होने से। ऐसा करते करते उनके 2 बहन भाई थे, उसके रिश्तेदार सभी मर गए, माता पिता सभी। तो 2 बहन भाई थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना वाला घर छोड़कर पलायन किया, दूर दराज चले गए। तो उनका जहाँ रिश्तेदार था उसके पास चले गए। जाने के बाद वो, उनकी बहन है 4-5 साल की और वो है 7-8 साल की। ऐसा तो अपने बहन को उसके पास रख दिया और वो चल बसा अपने गुरुकुल को, जहाँ गुरुकुल परंपरा होती है बुद्ध शासन में। बोधिसत्व का कोई गुरुकुल होता है, उनमें से वो तक्षशिला, नालंदा विद्यापीठ, वैशाली, ऐसे बड़े बड़े विद्यापीठ रहा करते थे। उस समय भी विद्यापीठ की ये हमारे नियम है ऐसा बुद्ध शासन का। तो जैसा वो अपना गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया तो 20 साल नहीं आया वापस। अभी देखो, बहन तो 4-5 साल की, वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई और वो सभी अपना शरीर का बदलाव हो गया। तो
बहन को लगा मेरा भाई मर गया होगा तभी तो नहीं आया, ये भूल गई भाई को। और भाई को मालूम है क्या मेरी बहन है करके, जब आता है वो आता है तो अपनी बहन की खोज करता है, मेरी बहन यहाँ थी तो कहाँ गई, अभी तो कोई बताते हैं क्या अमुक अमुक गांव में उसकी शादी ब्याह हुआ। देखो, तो वो उनका भाई, उनको मालूम है ये मेरी बहन है, लेकिन बहन को मालूम नहीं मेरा भाई मरा होगा, इसी कारण वो जानती नहीं। और भाई 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 20 साल के बाद जा रहा। ऐसा करते वक्त वो गांव में गया तो गांव में वो अग्र उपासिका थी उसकी बहन। जैसा भिक्षु दिखने के बाद उसने अपने काम छोड़ दिया और भिक्षु को पैर धोने के लिए जल उदक पानी दिया, स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद अभी उनको मालूम है ये मेरी बहन है करके, लेकिन बहन को मालूम नहीं ये मेरा भाई है करके। तब क्या हो गया, भोजन के लिए वो बैठा, अपने घर में बिठा दिया आसन पर और अपना भोजन अपने पात्र में डाल दिया। डालने के बाद उसका एक छोटा बच्चा था, 2 साल का, 2 साल का 1.5 साल का बच्चा था। वो उधर का सामान उधर फेंकता है, मानता नहीं है, बदमाश है जरा। तो वो क्या बोलते हैं, वो बच्चे की माँ, भंती जी देखो ये मेरा बेटा ना बड़ा बदमाश है, सुनता ही नहीं है, उससे मैं बहुत परेशान हो गई। तो वो भंती जी क्या बोलता है, देखो भंती जी को मालूम है ये मेरी बहन है और ये मेरा भांजा है, लेकिन बहन को मालूम नहीं ये मेरा भाई है करके। तो क्या बोलता है वो, भंते जी आपको बहुत परेशान होता है ना, तो आप लोग कह रहे धर्म को दान दो उसको। देखो ऐसा बोले बगैर वो माँ बेचारी चुप रह गई। भंते जी धर्म को दान देने के लिए बोलते हैं तो ये इकलौता बेटा है मेरा करके, ऐसा वो चुप रही। चुप रहने के बाद कुछ दिनों के बाद और वो, उसको मालूम है मेरी बहन है, लेकिन बताता नहीं मैं तेरा भाई हूं करके। फिर दूसरे बार भी जाता है 1 आधे साल में, तब उसकी बहन और आमंत्रित करती। आमंत्रित करने के बाद अभी उसका बेटा थोड़ा सा 2.5 साल का हुआ, 2.5 3 साल का। तब बोलते हैं बनते देखो ये मेरा बेटा सुनता ही नहीं। तब वो बोलता है आपका बेटा आपको सुनता नहीं, बड़ा तकलीफ होता है तो धर्म को दान दे दो ना। तब वो विचार करने लग गई, बोलता है बार बार ये भंती जी मेरे को मेरा लड़का दान देने के लिए बोलता है, लेकिन मेरे को तो एक ही लड़का है, मैं मेरे पति को पूछना चाहिए, भंते जी ऐसा बोलता है करके। तो जहाँ काम करता है उसका पति वहां चली गई। चले जाने के बाद बोलती है देखो जी स्वामी, ये भंती जी हम लोग गांव के बिहार में आते हैं ना, तो मैं ऐसे बोलती हूँ बेटा मेरा सुनता नहीं, तो वो बोलते हैं तेरे को बहुत तकलीफ होती है तो धर्म को दान दो। तो कैसा करेगा, ऐसा बार बार बोला। तो वो उसका पति क्या बोलता है, अरे धर्म को दान देना है दे दो ना, तुमको तो कोई नहीं बोलेगा बिना बच्चे वाली माँ है करके, तुमको तो बच्चा हुआ दे दो, उसको दान देने से उसका भी कल्याण हो जाएगा। देखो पति की सम्मति देकर ये आई, दोनों पति पत्नी, और ये भिक्षु के चिवर में वो बच्चा डोनेट किया। डोनेट करने के बाद वो बच्चा जहां वो पढ़ाई किया था गुरुकुल में, वहां बच्चे को डाल दिया। अभी 2.5 साल का बच्चा 20 साल तक पढ़ाई करता रहा, पढ़ाई करता रहा, धर्म की पढ़ाई करता है, अपने वाले विषयों की पीएचडी कर रहा है। ऐसा पढ़ाई करता करता 20 साल निकल जाने से वो बचपना में उसकी माता पिता भूल गया। वो माता पिता भूल गया, लेकिन वो बड़ा दाढ़ी मूछ वाला बड़ा जवान यंग लड़का हो गया। वो भिक्षु को मालूम है ये मेरा भांजा है, लेकिन भांजा को मालूम नहीं ये मेरा मामा है। और वो भी लड़का माता पिता को भूल गया। फिर वो भंते अपने कई कबार जाता है मैं अपने बहन को मुलाकात के लिए, लेकिन बताता नहीं मैं भाई हूं करके। जब वो जाता है तो वो रोने लगती है, बोलते हैं भंते जी मैंने छोटा बच्चा दान दिया था, 20 साल होते जा रहे हैं आप लोग कभी लाया नहीं उसको, ये बड़ा है क्या नहीं है, मर गया क्या जिंदा है, मुझे समझ में नहीं आता है। रोने लग गए, लगता है ये मरा होगा तभी तो आपने लाया नहीं, इसलिए वो जोर जोर से रोने लग गए। अभी भाई को मालूम है मेरी बहन है और मेरा भांजा तो ठीक भिक्षु हुआ है। देखो ऐसा करते करते वो वापिस चला गया। अभी वर्षवास का काल चालू हो रहा है, चालू हो जाने के बाद उसकी पढ़ाई खत्म हो गई उसके भांजे की, और अपने वाले गुरु के पास आ गया, उसका मामा के पास, लेकिन उसको मालूम नहीं मेरा मामा है करके। आचार्य के पास आ गया, बोलता है अभी देखो आज वर्षवास का काल है, आप लोग क्या करना, ये अमुक अमुक गांव में ना जाओ और वहां जाके आप वर्षवास करो। हो जाता है, कोई थोड़े योजन दूर होता है गाँव, पैदल पैदल जाता है।
अब वर्षवा स्थिति की प्रारंभ होना है तो गांव गांव के लोग पहले भिक्षु आएगा कोई आगंतुक करके बिछा कर रखते हैं, फूल रखते हैं, उदक पानी रखते हैं। कोई भी भिक्षु आएगा तो हमारे विहार में रहेगा करके। तो उनकी जो माँ थी वो उनकी बहन, उन्होंने विहार में अपना बिछाना बिछा के रखा, फूल रखा, पानी रखा और काम को चली गई। इतने में वो लड़का गया, नया लड़का, अभी तो वो माँ को भी भूल गया, गांव को भी भूल गया। 20 साल के बाद गया तो वो शाम को आ जाने के बाद भंते जी अपने आसन पर बिठा हुआ दिखा। तब ये दोनों पति पत्नी आए। देखो, दोनों पति पत्नी आए और आने के बाद भंते को वंदन करता है, प्रदक्षिणा करता है और कुशल से पूछता है। फिर ज्ञान पचाय का शाम का व्यवस्था करता है और आमंत्रित करता है। भंते, मैं 3 महीने सेवा दूंगी और 3 महीने मैं भोजन दान दूंगी, मेरा संकल्प है करके वो आमंत्रित करते हैं 3 महीने। तब वो भंते जी, उनको मालूम नहीं है मेरी माँ है करके, माँ को भी मालूम नहीं मेरा बेटा है करके, तो वो 3 महीने उसके घर में नहाने के लिए जाता है, उसके घर में खाना खाता है। ऐसा करते करते 3 महीने हो गए वर्षवास के। जब वर्षवास समाप्ति हो गई तब वो लड़का बोलता है अभी हमारा वर्षवास पूरा हो गया, अभी हम लोग कल जाएगा। तब वो दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बोलता है, भंते हमको संगदाना देना है, आप लोग आज के दिन रुको। तो वो बाजार में जाता है, सामान लाता है, भोजन पानी करके कोई उपासक बुला के उसको संगदाना देता है। संगदाना देने के बाद उसमें पहले तो तेल की बॉटल रहती थी पैर को लगाने के लिए। तब पहले भंते पैदल चलते थे तो कपड़ा देते थे और तेल की बोतल। तो तेल की बोतल और कपड़ा, बाकी सब सामान नहीं लिया, लेकिन कपड़ा और तेल की बोतल उसने ले लिया और अपने गुरु के पास चला गया। चले जाने के बाद अपने गुरु को तेल की बोतल दिया और कपड़ा दिया, वंदन किया। फिर उसका भाई फिर और दूसरे दिन उस गांव में आए जहां गांव में बहन थी। वहां आने के बाद वो फिर से वो बहन बोलते, देखो भंते जी, तुम लोग बार बार आता है लेकिन मेरा लड़का मरा होगा तभी तो नहीं लाता। जोर जोर से रोने लग गई। तब वो बोलता है, काहे को रोता है? धम्म मार्ग पर तो चलता है ना, माता यथा नियम पुतंग आयुष एक पुत्र मनु रखे। जो मनुष्य एक लोटे बेचे जैसा धर्म का अनुसरण करता है उसको धर्म हेल्प करता है, मदद करता है। तुम काहे रोती है? तो बोलते है, ये आपने कपड़ा दिया था ना उनको दान, भंते जी आया था वर्षवास के लिए। तो बोलते हाँ। ये तेल की बाटल भी दिया था ना? तो बोलते हाँ, वही भंते मेरे यहाँ वर्षवास के लिए था। तो वही तो आपका बेटा है बोलते। ऐसा बोले बगैर उसको समाधि हो गई, फूट फूट कर रोने लग गई। बोलता है, मेरा बेटा होकर मुझे कभी बताया नहीं, मां नहीं बोला करके फूट फूट कर रोने लग गई। शांत हो गई, ऐसे रोने लगे से धर्म को मानते हुए। फिर बोलता है, मैं कौन हूं तो जानता है? तो बोलते हैं, नहीं ना भंते, आप कौन है जान? अरे मैं तेरा भाई हूं, हम अमुक अमुक गांव में रहते थे, वहां ऐसा ऐसा हुआ। तब पहचान बनाने से वो एकदम समाधि में चली गई। 2 दिन उठी नहीं, इतना सुख संपादन किया। बोलती है, देखो मैंने धर्म का पालन किया, मेरा बेटा मिल गया, मेरा भाई मिल गया और धर्म मिल गया, और मुझे क्या चाहिए? ऐसा करके वो वही अपने वाले दोनों पति पत्नी थे, दोनों पति पत्नी ने झट से अपना वाला गृहस्थी कपड़ा उतार कर भिक्षु भिक्षुनिया हुआ और भिक्षु भिक्षुनियों ने के वही जन्म में वो मार्गगामी अरंतो हो गए। तो मतलब है, माता यथा नियम पुत्रंग आयुष एक पुत्र मनु रखे। जो मनुष्य ये जीवन में, मनुष्य जीवन में अपने पुत्र के समान धर्म के प्रति स्नेह करता है, उसका धर्म भी ऐसा हेल्प करता है, धर्म भी उसका प्रतिसाद देता है। तो जो जो लोग करते हैं वो लोग अनुभव पाते हैं। तो विनावासी भी 3 महीने के तिथि के तीते दिन अपना यत्न पर्यटन करते हुए, जैसी घर में परिस्थिति रही ना रही तो भी वो समय मिला ना मिला तो भी अपना समय निकाल कर आते हैं। यत्न पर्यटन करके दान धर्म करते, दान पर विश्वास करते, भिक्षु संघ पर विश्वास करते हुए इस भिक्षु से अनुशासन में रहते हैं। तो ये भी अपनी पारमिता पूर्ण करते करते एक दिन निब्बानगामी हो जाए ऐसी आशा करते हैं। इस पुण्य से उनके सभी के सभी संकल्प पूरे हुए, इस पुण्य से उनके न्यातेगण निरोगी सुखी रहे और इस पुण्य का सभी सतो अनुमोदन करे। साधु साधु।